हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब डो। तो मैं आपके लिए फिर से एक न्यू ओपनिंग लेके आई हूँ जो हमारी वर्क फ्रॉम होम है। एंड मैंने जो लास्ट वीडियो शेयर किया था जियो होस्टर का, तो उसमें भी मेरे पास बहुत सारे कैंडिडेट्स के मैसेज आए हैं जिन्होंने अप्लाई किया था और उनके पास मेल आ चुका है। तो वो भी मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे शेयर करूंगी आपको। एंड अभी जो मैं ओपनिंग लेके आई हूँ ये भी प्रॉपरली वर्क फ्रॉम होम है। एंड इसमें कौन सी कंपनी है, कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस रहने वाला है, तो मैं सारी डिटेल्स आपसे स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगी। तो वीडियो को प्रॉपरली वॉच करें, कोई भी पॉइंट मिस ना करें। अगर कहीं पे फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझे डायरेक्ट अपना सीवी शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास और भी बहुत सारी वर्क फ्रॉम होम की हायरिंग है जहां पे हम आपका वर्चुअल इंटरव्यू करवाते हैं। तो अभी मैं बात करने वाली हूँ कंसल्ट्रिक्स के बारे में, जिसकी न्यू ओपनिंग है और जिसमें प्रोसेस रहने वाला है वो मिंत्रा का प्रोसेस है। सब जानते ही है, जो ई कॉमर्स कंपनी है जिसमें हम भी शॉपिंग करते हैं। आप बहुत सारा मतलब मोस्टली सभी शॉपिंग करते हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। तो उसके अंदर आपका क्या मतलब कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। बट ये जो जॉब है ये कंसल्ट्रिक्स की साइड से जॉब है। इसमें जो आपको अप्लाई करना है वो कंसल्ट्रिक्स की साइड से अप्लाई होगा। एंड इसमें जो आपको ऑफिस में कंसल्टिंग, बट जो प्रोसेस है वो मिंत्रा का है। अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल टेक महिंद्रा, अब आपको पता है टेक महिंद्रा जो कंपनी है एक थर्ड पार्टी, क्योंकि उन आप जब ज्वाइन होते हैं तो वो डायरेक्ट कंपनी के पेरोल पे, बट उनके पास जो प्रोसेस होता है जैसे मीशो का हो गया, अमेजोन का हो गया, वो हायरिंग करते हैं, वो होता है प्रोसेस आपका। तो इट्स नॉट लाइक कि आपकी थर्ड पार्टी जॉब है। मतलब उनके पास जो प्रोसेस होते हैं वो एक तरह से मिंत्रा अमेजोन का होता है, सेम कंसल्ट्रिक्स के पास है। तो अभी जो हम हायरिंग करने वाले हैं वो मिंत्रा के लिए हम हायरिंग कर रहे हैं और कंसल्ट्रिक्स कंपनी में डायरेक्ट आपकी पेरोल जॉब रहेगी, कोई थर्ड पार्टी नहीं रहेगा। अगर मैं सैलरी की बात करूं तो 25,000 आपको वर्क फ्रॉम होम सैलरी मिलेगी। एंड डिपेंड करता है प्लस आपके एक्सपीरियंस पे, जैसे मैं बताती हूँ एज पर कंपनी पॉलिसी। एंड इसमें अगर आप ओनली 12th पास आउट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसमें जब आप अप्लाई करेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में प्रॉपरली लिंक मेंशन करूंगी, लिंक भी मैं क्लिक करके आपको प्रॉपरली फॉर्म भी बताऊंगी कि कैसे आपको फिल करना है। कैसे फिल करके वहां पे ऑप्शंस आते हैं आपको टेस्ट देने के लिए। तो टेस्ट में जो अगर आप टेस्ट देना चाहते हो सेम टाइम पे, तो उसके लिए पहले आपके पास बेसिक 3 रिक्वायरमेंट्स होती है एज पर कंपनी। फर्स्ट होता है कि आपके पास डेस्कटॉप लैपटॉप होना चाहिए या फिर आपके पास मोबाइल होना चाहिए, वेबकैम प्लस हेडफोन होना चाहिए जब आप टेस्ट दे रहे हैं। प्लस उसके अंदर आप जहां पे भी टेस्ट दे रहे हैं वो एक मतलब ज्यादा शोर वोर वाली जगह ना हो। मतलब बिल्कुल आप किसी रूम में बैठ के आराम से दे सकते हैं जहां पे किसी भी टाइप का कुछ आवाज ना हो, क्योंकि आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है जिसमें आपको अपना मतलब वीडियो कॉल के थ्रू आपको मतलब टेस्ट देना होता है। तो जैसे आपका टेस्ट क्लियर मतलब टेस्ट आप सबमिट कर देते हैं तो आपके पास एचआर का कॉल आता है देन कि आप जॉब करना चाहते हैं, आपने टेस्ट दिया था, तो आगे का जो भी इंटरव्यू का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। एंड इसमें मैं बात करने वाली हूँ जैसे कि बल्क हायरिंग होने वाली है। और जैसे आप फॉर्म फिल करते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको सेम टाइम पे टेस्ट देना। उसके नीचे 2 ऑप्शंस होते हैं कि अभी आपको टेस्ट देना है या बाद में टेस्ट देना है। तो आपके पास 7 डेज, अगर आप नहीं देते, आप सबमिट भी करते हो ओनली अपनी डिटेल्स, तो आपके पास एचआर की साइड से प्रॉपर मेल आता है जिसके अंदर आपको लिंक दिया जाता है टेस्ट का प्रॉपरली। एंड उसमें आपको 7 डेज का टाइम होता है कि आप उस टेस्ट को 7 डेज के तक दे सकते हैं। और इसमें जो आपको जो टेस्ट देना होता है उसमें नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, ज्यादा मतलब स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है कि कितने बड़े क्वेश्चंस होंगे, नॉर्मल होता है। नॉर्मल आपके उसमें 42 क्वेश्चंस होते हैं जो 20 मिनट्स में आपको कंप्लीट करने होते हैं। एंड इसमें जैसे मैंने बताया कि बल्क हायरिंग है, फुल टाइम जॉब है, रोटेशनल आपकी शिफ्ट रहने वाली है। एंड इसमें एक चीज और भी होती है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि टेस्ट देने का जो प्रॉपरली टाइम मिलता है वो आपको 1 वीक का मिलता है। तो आप अच्छे से तैयारी करके टेस्ट दीजिए। और ऐसा कुछ नहीं है, बट आपको नॉर्मली क्वेश्चन होता है जो आप इजिली दे सकते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। और जब आप इंटरव्यू आप टेस्ट देते हो या आप जब फॉर्म सबमिट करते हो, जब आप लिंक पे क्लिक करते हो तो एक SHL करके होता है जो आपको ऐप में डाउनलोड करना होता है। डाउनलोड करके वहां पे क्वेश्चंस होते हैं और आपको नॉर्मली आंसर करना है। तो वीडियो में मैंने प्रॉपरली शेयर किया है। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो पूरी स्क्रीन पे मैं आपको बताऊंगी क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है, तो बने रहिए। सो आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं कंसल्ट्रिक्स की ये डायरेक्ट पेज है। आपको कहीं से भी और ऐसे कहीं से भी अप्लाई नहीं करना है। तो इसमें जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। अब सो ये आता है जो फॉर्म आपको फिलअप करना है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। तो आप प्लीज इसको अच्छे से देखना कि कैसे ये फॉर्म फिल करना है, कोई भी मिस्टेक ना हो।
तो फर्स्ट है आपका फर्स्ट नेम, आपका मिडिल नेम, आपका लास्ट नेम एज पर आधार कार्ड, जो आपके आधार कार्ड में है सेम आपको यहाँ पे अपना नेम मेंशन करना है। देन आपका मोबाइल नंबर वही यहाँ पे मेंशन करना जो आपका एक्टिव हो, जिस पे एचआर आपको कनेक्ट कर सके। यहाँ पे ईमेल आईडी, जो ईमेल आईडी आपकी एक्टिव हो। यहाँ पे आपको आधार नंबर, अब आधार नंबर किस लिए मेंशन करना, आधार नंबर इसलिए जैसे कई बार डुप्लीकेसी हो जाता है, कोई एक कैंडिडेट है जिसने अप्लाई किया, उनका नहीं क्लियर हो पाया, फिर सेकंड टाइम अप्लाई कर दिया, तो आधार कार्ड नंबर से जो डुप्लीकेसी होती है वो पता चल जाता है, क्योंकि कंपनी का पॉलिसी होता है जैसे 60 डेज तक आपने अभी अप्लाई किया, आपका नहीं हुआ है क्लियर टेस्ट, तो 60 डेज तक आप सेकंड टाइम अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसलिए यहाँ पे आधार नंबर मेंशन किया जाता है। वेरीफाई आधार नंबर सेम आपको यहाँ पे मेंशन करना है। देन आपका फादर्स नेम, लाइक फादर नेम, योर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम यहाँ पे मेंशन करना है। प्रेजेंट एड्रेस एज पर योर आधार कार्ड, जो आपका आधार कार्ड पे एड्रेस दिया गया यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड एड्रेस मेंशन कर सकते हैं। देन आपका पिन कोड, स्टेट सेलेक्ट, यहाँ पे ऑप्शन आ रहे होंगे, तो यहाँ पे जो भी आपका स्टेट है यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं। एंड सिटी, आप जिस भी सिटी में रह रहे हैं वहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिल्ली किया, तो यहाँ पे सिटी आ रहा है न्यू दिल्ली, दिल्ली या फिर अदर जैसे और बहुत सारे ऑप्शन है, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड आर यू 18 ईयर, और तो आप 18 ईयर्स हैं, मतलब क्योंकि 18 ईयर्स तक मतलब जो पॉलिसी होती है, तो यहाँ पे आपको यस। प्रेफर वर्क लोकेशन, आपकी वर्क लोकेशन क्या है, मतलब वैसे इट्स अ वर्क फ्रॉम होम, बट कभी इन फ्यूचर अगर आपको ऑफिस भी जाना पड़े तो नियर बाय जो भी आपकी लोकेशन हो, आप जहाँ पे ऑफिस, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आर यू विलिंग टू रिलोकेट योर, मतलब इसमें ये है कि आप येस कर सकते हैं, मतलब कंपनी ये भी जानना चाहती है कि इन फ्यूचर कभी आपको किसी काम के लिए, किसी मीटिंग के लिए अगर आपको ऑफिस बुलाया जाए, तो आर यू विलिंग टू येस, तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं कि कंपनी ये भी जानना चाहते हैं कि ओनली फॉर टाइम पास के लिए तो नहीं, आर यू सीरियस अबाउट योर जॉब। एंड हाउ यू, यहाँ पे इंस्टाग्राम ऑलरेडी मेंशन है। आर यू विलिंग टू वर्क इन 24/7 शिफ्ट, मतलब क्योंकि मैंने पहले ही बताया था इट्स अ रोटेशनल शिफ्ट इंक्लूडिंग नाइट शिफ्ट, इसमें मेंशन किया गया, तो येस। एंड एजुकेशन बैकग्राउंड, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है ये यहाँ पे आपको मेंशन करना है, जैसे 12 डिप्लोमा, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और हायर, मतलब इसमें डिप्लोमा, जैसे फॉर एग्जांपल आप डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें, जैसे 10th के बाद होता है कई डिप्लोमा करते हैं, तो यहाँ पे आप भी अप्लाई कर सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस आपके पास, जैसे एज ए फ्रेशर का ऑप्शन है, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आप नो मेंशन कर सकते हैं, बट इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस पर्सन देन आपको यहाँ पे मेंशन करना है येस कि आई हैव एक्सपीरियंस। तो जैसे आप यहाँ पे येस मेंशन करेंगे व्हाट इज योर मंथली इन हैंड सैलरी, क्योंकि आप एक्सपीरियंस पर्सन है तो आपके पास लास्ट मंथ जो भी आपकी लास्ट सैलरी थी आपके एक्सपीरियंस के बेस पे वो यहाँ पे मेंशन करना होगा। आपका कितना, मतलब कब से कब तक आपने जॉब किया, कौन सी कंपनी में जॉब की, आपकी डेजिग्नेशन क्या थी, एम्प्लॉय आईडी क्या थी। जब भी हम किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो हमारे को हर कंपनी के एक एम्प्लॉय आईडी मेंशन होती है, तो यहाँ पे आपको अपनी एम्प्लॉय आईडी मेंशन करना है। लास्ट ड्रॉन एनुअल सीटीसी, आपकी सीटीसी क्या थी, फॉर एग्जांपल जैसे मेरी 25,000 सीटीसी है, देन इन हैंड सैलरी कितना होता है 20, 21, 22, जो भी पीएफ वगैरह डिडक्ट करके हमारे पास इन हैंड सैलरी जो हमारी आती है। ऐड एक्सपीरियंस कि कितना आपके पास एक्सपीरियंस था वो आपको यहाँ पे ऐड करना है। डू यू हैव यूएनए नंबर, जो जब हम जॉब करते हैं किसी कंपनी में तो हमें एक यूएनए नंबर मिलता है जो हमारा पीएफ होता है, ठीक है। अगर आप एक्सपीरियंस है तो आपके पास होगा, अगर आप एज ए फ्रेशर है तो आप यहाँ पे नो कर सकते हैं। तो प्रोसेस अप्लाई फॉर, कौन सी पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कौन सी प्रोफाइल के, तो इसमें 4 प्रोफाइल हमें अभी शो कर रही है, कस्टमर सर्विस नॉन वॉइस, कस्टमर सर्विस वॉइस, एंड यहाँ पे टेक्निकल एंड सपोर्ट नॉन वॉइस एंड टेक्निकल सपोर्ट वॉइस प्रोसेस। तो अगर मैं बात करूँ एडवाइस कस्टमर सर्विस, इट्स अ रिटेल, जिसमें नॉन वॉइस जैसे अगर कोई भी उनका कंसर्न है, नॉन वॉइस इट मीन कि आप ईमेल चैट के थ्रू उन्हें कनेक्ट करें, एंड वॉइस इट मीन कि आप उन्हें वॉइस के थ्रू, मतलब कॉल के थ्रू अगर उनका कोई भी कंसर्न है तो कॉल के थ्रू। इसी तरह टेक्निकल, जैसे टेक्निकल किसी ने लैपटॉप लिया है या किसी ने टीवी लिया है तो उसमें टेक्निकल सपोर्ट, मतलब नॉन वॉइस आप ईमेल के थ्रू क्लियर, मतलब उनका जो भी सॉल्यूशन है उसको ईमेल के थ्रू करना चाहते हैं, या फिर आपको कॉलिंग पसंद नहीं है तो आप नॉन वॉइस कर सकते हैं इसमें। अगर आपको कॉलिंग पसंद है, आप कॉलिंग करना चाहते हैं तो आप इसमें वॉइस प्रोसेस में अप्लाई कर सकते हैं। एंड डू यू हैव डिप्लोमा सर्टिफिकेट, तो फॉरेन लैंग्वेज ऑफकोर्स नहीं होगा। एंड हैव यू एवर वर्क इन फॉर कंसल्टेंट्स, मतलब इससे पहले आपने इस कंपनी में जॉब की है तो आप नहीं नो मेंशन करना, यहाँ पे भी आपको नो ही करना है।
एंड प्लीज एंटर द टेक्स्ट जो ये जो आप यहाँ पे दिए हुए कैप्चर यहाँ पे आपको मेंशन करना है, इन सबको यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके अब लास्ट में मैंने आपको बताया था स्टार्ट असेसमेंट नाउ या लेटर, मतलब आप अभी टेस्ट देना चाहते हैं या अभी नहीं देना चाहते। मैंने आपको बताया था अगर आप अभी देना चाहते हो तो आप नाउ पे क्लिक करेंगे, बट अगर आप अभी नहीं देना चाहते हैं, मैंने आपको बताया था जब आप यहाँ पे इसको सबमिट करेंगे, सबमिट कर जैसे आप लेटर पे क्लिक करेंगे आपके पास मेल आएगा, मेल में प्रॉपर आपको लिंक दिया गया होगा और 7 डेज का टाइम होता है, तो आप उस टेस्ट को आराम से भी दे सकते हैं, तो कोई जल्दी नहीं है। बट फटाफट अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम तो फिर आप देर मत करिएगा, बट अप्लाई कर लो अभी के अभी। एंड मैंने आपको इस वीडियो में सारी डिटेल शेयर करी है। इसके अलावा फिर भी आपका कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो आप मेरे इंस्टाग्राम job.co.in आप वहाँ पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं एंड आप मुझे यहाँ पे भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है रिगार्डिंग फॉर एनी टाइप ऑफ। तो एंड ऐसे ही हमारे पास और भी बहुत सारी ओपनिंग है रिगार्डिंग वर्क फ्रॉम होम, तो आप मुझे डायरेक्ट भी अपना सीवी शेयर कर सकते हैं। उसकी भी मैं वीडियो आगे अपलोड करूंगी कि उसमें कंपनी की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जिसमें आपका वर्चुअल इंटरव्यू हो रहा है, तो इसमें भी आपके वर्चुअल इंटरव्यू होगा, इसमें कोई वॉकिंग इंटरव्यू नहीं है। तो ऐसी वीडियोस के लिए आप जॉब डोर के साथ बने रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।